घर पर माता की मूर्ति कैसे स्थापित करनी चाहिए, इससे क्या लाभ होता है, क्या नियम होते हैं, वीडियो पूरा देखें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं घर पर किस प्रकार की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। आपका पूजा घर ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा के मध्य में होना चाहिए। अपने घर के दक्षिण दिशा में पूजा घर नहीं और ना रखें, क्योंकि वास्तु के अनुसार उस दिशा को राक्षस कोण कहा जाता है। घर पर पत्थर, लकड़ी, सोना या चांदी की मूर्ति ना रखें। माता की मूर्ति तांबा या पीतल की मूर्ति ही रखनी चाहिए। यदि आप मिट्टी की मूर्ति की स्थापना करेंगे तो कभी न कभी उसे आपको हटाना होगा। जब मूर्ति की स्थापना की जाती है, उसमें प्राण डाले जाते हैं, तो वो शक्ति उसमें वास करती है और आपको जानकारी नहीं होगी कि कैसे शक्ति को एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थापित करना चाहिए। इससे बेहतर है आप माता की मूर्ति की स्थापना पीतल या तांबे में करें। एक सब्सक्राइबर भाई ने पूछा था कि गुरुजी माता की मूर्ति की स्थापना किस प्रकार करनी चाहिए, तो चलिए जान लेते हैं किस प्रकार अपने घर पर आप स्वयं ही माता की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं और उसे जागृत कर सकते हैं, उसमें प्राण डाल सकते हैं। आपके घर पे माता का साक्षात रूप से वास होगा, शक्ति का वास होगा और आपकी जो भी मनोकामना होगी माता उसे सुनेंगी और उसका अवश्य ही पूरा करेंगी। तो चलिए सबसे पहले सामग्री नोट कर लेते हैं। आपको माता की मूर्ति चाहिए पीतल या तांबे की। थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए। माता का 16 श्रृंगार सामग्री चाहिए। फूल, गुलाब, लाल गुड़हल का फूल, गुलाब का इत्र, लाल प्रकार की मिठाई 1.25 किलो और माता के लिए अखंड दीपक, तिल का तेल, धूप बत्ती, रुई की बाती, मूर्ति में नीचे बिछाने के लिए आसन और माता को पहनाने के लिए मोती की माला। मित्रों, आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सामग्री नोट करा दूंगा। और चलिए जान लेते हैं इसके नियम क्या हैं। तो मित्रों, घर पर आपको कभी भी मांस नहीं बनाना है, यानी कि आपको अंडा मीट शराब का सेवन घर पे नहीं करना है। और आपको जब भी नवरात्रि आएगा तो घर का कोई ना कोई सदस्य आपको व्रत रखने होंगे और आपको जो है पूजा की समान नियम है कि आपको प्रतिदिन माता का चालीसा का पाठ करना है और प्रतिदिन माता की आरती करनी है। बात करते हैं माता से अर्जी कैसे लगाएं। आपको आपकी जो भी मनोकामना हो उसे माता से कहें और माता के समक्ष 101 रुपये की दक्षिणा रखें और माता के पास चढ़ा दीजिए और उस पैसे को बाहर के जहाँ माता का मंदिर हो वहाँ जाके उसको रख दीजिए। यदि आप मूर्ति की स्थापना करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ होंगे। घर पे एक अलग तरह की शांति आपको अनुभव होगा, घर के सदस्यों के संबंधों में मिठास आएगी और आपके बिगड़े काम बनने लगेंगे और हर प्रकार का भौतिक सुख आप भोगेंगे। मित्रों, माता की मूर्ति की स्थापना भी 2 प्रकार की है। माता की मूर्ति अपने आसपास के मंदिर में ले जाकर उसे जागृत करके घर के स्थापित कर सकते हैं। दूसरी विधि है कि आप घर पर स्थापना करें। सबसे उत्तम रहता है कि आप मंदिर में जाकर मूर्ति को जागृत करें, क्योंकि मंदिर में साक्षात शक्तियों का वास होता है। यदि आपको घर के बाहर किसी मंदिर में माता की मूर्ति को स्थापना करनी है, उसे जागृत करना है, तो उसका विधान सुन लीजिए। सबसे पहले आपको मंदिर में सभी सामान लेकर जाना होगा। अपने दाएं हाथ में जल अक्षत लेकर संकल्प करें, हे माता, मैं आपकी मूर्ति को जागृत करना चाहता हूँ। माता, इस मूर्ति में अपना अंश स्थापित करें, मेरे घर में साक्षात रूप से वास करें, मेरा तथा मेरे परिवार का मंगल करें और मुझसे आपकी जितनी सेवा हो पाएगी मैं आपको उतनी सेवा करूँगा। इतना कहकर जल मंदिर में छोड़ दीजिए। माता की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं, साफ कपड़े से पोंछ दीजिए। माता को स्थापित करने के लिए एक नीचे आसन बिछाएं, उस पर माता की मूर्ति रखें और माता को मोती की माला पहना दीजिए। भगवान गणेश का ध्यान करें और उनका कोई मंत्र स्तोत्र पढ़ें। माता के सामने मिट्टी के दीपक में देसी घी डालकर दीपक जलाएं, उस पर 2 लौंग डाल दीजिए और धूप बत्ती जलाएं। उसके बाद किसी दोने में माता को लाल मिठाई का भोग लगावें। माता पर गुलाब का इत्र छिड़कें, माता पर फूल चढ़ाएं और 16 श्रृंगार की सामग्री माता के सामने रख दीजिए। अब पंचमुखी रुद्राक्ष की माला से आपको एक माला ओम गंग गणपति नमः करनी है। उसके बाद ओम हंग हनुमते नमः की 5 माला करनी है। 11 माला ओम नमः शिवाय की करें। अब नवर्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय की 51 माला आपको करनी है। उसके बाद अंत में माता का चालीसा पढ़ें और माता की आरती करें। पूजन में जो गलती उसके लिए क्षमा मांगें। अब बचा हुआ सामान और माता की मूर्ति वहाँ से लेकर अपने घर आ जाएं और घर के सभी सदस्यों को मिठाई बांटें। मूर्ति को पूजा घर में स्थापित यानी कि रख दें। माता के सामने तेल का दीपक जलाएं, धूप बत्ती लगाएं और दीपक सुबह शाम रोज जलेगा। मित्रों, देखिए, जितनी अधिक मात्रा में दीपक जलेगा उतनी ही अधिक शक्ति घर में स्थापित होगी और उतनी अधिक दैवी ऊर्जा का आपके घर में वास होगा। ये तो मंदिर में स्थापना करनी और जागृत करने की विधि होगी, घर पे भी इसी विधि से करना है। घर पर मिट्टी का दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है, उसके स्थान पर अखंड दीपक जलाएं। जिस दीपक को लंबे समय तक जलाते हैं, 1 साल, 5 साल, 10 साल के लिए या आजीवन, ऐसे दीपक को भी अखंड दीपक कहा जाता है। जैसे मेरे घर में बाबा भोलेनाथ का दीपक आजीवन जलता रहेगा, यानी जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं बाबा भोलेनाथ का अखंड दीपक जलाता रहूँगा। आगे का पता नहीं। इतने लंबे समय के लिए जब दीपक जलता है तो उसके बीच में शांत भी हो जाता है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप शाम को या सुबह पूजा के लिए बैठेंगे तो उसकी बातें ठीक करेंगे, उसमें तेल डाल के उसको दोबारा जला देंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले रविवार को। जय माँ काली, जय काल भैरव बाबा।